अमेरिका ने तीसरे विश्व युद्ध की तारीख का ऐलान कर दिया है 16 फरवरी। अमेरिका की ताजा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 16 फरवरी को यानी कि कल रूस की सेना यूक्रेन पर धावा बोल सकती है और यह हमला होगा आसमान से। अमेरिका के एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन ने दावा किया है कि रूस हवाई बमबारी और मिसाइलें दागने से शुरुआत कर सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका का यह भी कहना है कि रूस की तैयारी पूरी है, वो बस यूक्रेन पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है ताकि वो अपनी कार्रवाई को सही ठहरा सके। तो 16 फरवरी को रूस के हमले की आशंका जताई गई है और इससे पहले भी आपने देखा था कि अमेरिका खुफिया रिपोर्ट्स की तरफ से यह दावा किया गया था कि विश्व युद्ध छिड़ सकता है। जिस तरीके से लगातार विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा था, जंग का माहौल इस वक्त बना हुआ है और ऐसे में अब यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस 16 फरवरी को। तो विश्व युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 16 फरवरी को एकता दिवस के तौर पर मनाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि 16 फरवरी को एकता दिवस के रूप में हम मनाएंगे, अपने देश की एकता दिखाएंगे। ये 3 तस्वीरें आप जरा देखिए, किस तरीके से यूक्रेन पर हमले की तैयारी रूस ने पूरी तरीके से कर ली है। सेना की तैनाती के साथ साथ बमों को तैनात कर दिया गया है, आसमान से हमला कर सकता है, ये आशंका जताई गई है। और दूसरी ही तरफ अमेरिका की तरफ से खुद 16 तारीख का ऐलान किया गया। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करने का अपना फैसला वापस ले ले। The signs are, as you've heard from President Biden, that they're at least planning for something that could take place as early as in the next 48 hours. That is extremely concerning. What we need to. तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही दिन से आक्रामक है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की चेतावनी के बावजूद वो साफ कह चुके हैं कि रूस का यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं। रूस का ये कहना है कि बॉर्डर के पास अपनी सीमा में अपनी फौज तैनात करने का उसे पूरा हक है। यूक्रेन के पूर्व में है खुद रूस, जहां उसने अपने 1,30,000 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पर खड़े किए हैं। यूक्रेन की सीमा पर रूस की सेना की इतनी बड़ी तैनाती इससे पहले कभी नहीं हुई और इसी तैनाती में भी सिर्फ जवानों की फौज ही नहीं बल्कि भारी भरकम टैंक भी मौजूद है, तोपें भी हैं और बाकी बेहद खतरनाक हथियार भी। मतलब यह कि यूक्रेन अपने पूर्व पर तो पूरी तरह से घिरा हुआ है, लेकिन उसके उत्तर में बेलारूस में भी रूस ने अपनी सेना और हथियार झोंक दिए हैं। बल्कि रूस का सबसे तगड़ा इंतजाम बेलारूस में ही नजर आ रहा है। नाटो और अमेरिका का दावा यह है कि बेलारूस के साथ साझा सैन्य अभ्यास के नाम पर रूस ने वहां अपने 30,000 सैनिक भेजे हुए हैं, जो कि शीत युद्ध थमने के बाद बेलारूस में रूस की फौज की सबसे बड़ी तैनाती है। और तो और रूस ने अपने Su-35 जैसे फाइटर जेट और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी बेलारूस में उतारे हुए हैं। बेलारूस में मौजूद रूस के हथियारों के जखीरे में S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जो जमीन पर खड़े होकर 400 किलोमीटर की दूरी तक आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को ढेर कर सकते हैं। और यूक्रेन के दक्षिण में क्राइमिया में तो खुद रूस की सेना का कब्जा है और काला सागर में भी रूस की नौसेना ने ड्रिल शुरू कर दी है। मतलब ये कि पूर्व, उत्तर और दक्षिण तीनों दिशाओं में रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह से घेरा हुआ है। वहीं रूस की इस तैयारी से दो हाथ करने के लिए यूक्रेन की सेना की महज 2,05,000 सैनिक मैदान में हैं। लेकिन यूक्रेन अकेला नहीं है, अमेरिका और नाटो ने उसका साथ देने की कसम खाई हुई है और इसी वजह से खड़ा हुआ है तीसरे विश्व युद्ध का जिन। यूक्रेन अपने पश्चिम में नाटो देशों से घिरा हुआ है और यहीं पर रूस की मौजूदगी नहीं है। सबसे ऊपर उत्तर में है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे नाटो देश, जहां ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा की अगुवाई में 4,000 नाटो के सैनिक तैनात हैं। और इनके नीचे है पोलैंड, जो कि बेलारूस, रूस और यूक्रेन तीनों का एक पड़ोसी है। पोलैंड में 9,200 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। पोलैंड के साथ लगा हुआ है जर्मनी, वहां 34,300 अमेरिकी सैनिक तैयार हैं। और इसके बाद आता है रोमानिया, यूक्रेन का दक्षिणी पड़ोसी देश, वहां अमेरिका के करीब 2,000 सैनिक मौजूद हैं। और फिर आता है नाटो देश बल्गेरिया, वहां अमेरिका के 2,500 सैनिक तैनात हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ये सभी देश यूक्रेन का साथ देंगे और जब इतने देश टकराएंगे तो होगा विश्व युद्ध। और अब 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बेलारूस में रूस की तैयारी पुख्ता है। सैनिकों की तैनाती के साथ साथ वहां पर भारी भरकम हथियारों को तैनात कर दिया गया है।
तो दूसरी तरफ यूक्रेन पर युद्ध का खतरा चारों ओर से मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की तरफ से पहले चेतावनी दी गई और अब खुद यूक्रेन ये कह रहा है कि अगले 24 घंटे में रूस हमला कर सकता है। रूस और अमेरिका की बातचीत भी हुई। दोनों देशों के राष्ट्रपति ने फोन पर 1 घंटे बातचीत की, जो कि बेनतीजा रही। और ऐसे में विश्व युद्ध की तारीख का ऐलान खुद यूक्रेन की तरफ से किया गया है। साथ ही अपने लोगों को कहा गया है कि 16 फरवरी को एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अमेरिका के इस महाबली की गर्जना दुश्मन की सेना में खौफ भर देती है। परमाणु बम बरसाने में माहिर अमेरिका का ये महायोद्धा जिस युद्ध में भी शामिल होता है, दुश्मन सेना पर कहर बनकर टूटता है। ये बम वर्षक विमान जहां भी उड़ान भरता है, 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक आसमान में कर्फ्यू लगा देता है। इसका एक बटन दबा और 20 मिसाइलें एक के बाद एक दुश्मन के इलाके में बारूद की आग लगा देती है। इसका एक बटन दबा और 20 मिसाइलें एक के बाद एक दुश्मन के इलाके में बारूदी आग भड़का देती है। अमेरिका ने अपने इस महाबली को खासकर यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है। अगर रूस ने जंग छेड़ी तो ये लड़ाकू विमान यूक्रेन की ताकत तो बनेगा ही, रूस की सेना के लिए काल बन जाएगा। अमेरिका ने सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे 4 बम वर्षक विमानों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है। अमेरिका के इस बाहुबली का नाम है B-52 बॉम्बर। Патрулирование государственной границы Республики Беларусь в составе пары совместно с экипажами Су-30СМ Российской Федерации, в ходе которого были отработаны тактические приемы, а также взаимодействие между экипажами. इसीलिए अपने B-52 बॉम्बर को ब्रिटेन में तैनात कर दिया है। ऐसे में अगर रूस यूक्रेन पर धावा बोलता है तो यूक्रेन की मदद के लिए नाटो की सेना सामने आती है। तो आसमान में एक तरफ रूस की Su-35 गरजेंगे, तो वहीं यूक्रेन की ओर से अमेरिका का B-52 मोर्चा संभालेगा। और जंग पर नजर रखने वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता इसी मुकाबले को लेकर है, क्योंकि रूस का Su-35 और अमेरिका का B-52 दोनों ही परमाणु बम गिराने में सक्षम हैं। Еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что तो विश्व युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों को संबोधित किया। उन्होंने जनता से अपील की कि वो घबराए नहीं। साथ ही उन्होंने लोगों से 16 फरवरी को एकता दिवस के तौर पर मनाने को कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति के मुताबिक इस दिन लोग राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, नीले पीले रंग के फीते लगाएंगे और दुनिया को अपनी एकता दिखाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वो बातचीत के माध्यम से हर तरह के विवाद को सुलझाना चाहते हैं। З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому збільшують контингент навколо наших кордонів. На дипломатичному намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. तो विश्व युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 16 फरवरी को एकता दिवस के तौर पर मनाने को कहा है। तो एकता दिवस के तौर पर मनाने को कहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से। यूक्रेन पर हमले की तैयारी रूस कर चुका है। आशंका लगातार अमेरिका और अब यूक्रेन की तरफ से जताई गई है कि 16 फरवरी यानी कि अगले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। रूस हमला कर सकता है आसमान के जरिए और ऐसे में 16 फरवरी पर
खतरे को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहते हुए नजर आए कि देखिए 16 फरवरी को एकता दिवस के रूप में हम मनाएंगे, हमें एकता दिखानी है। और ऐसे में अब जो जंग का माहौल बनता हुआ पिछले कई दिनों से लगातार दिखाई दे रहा था, उसको देखते हुए अमेरिका, रूस और यूक्रेन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए भारी भरकम बम वर्षक विमान B-52 भेज दिए हैं। अगर रूस ने जमीन से आसमान तक तैयारी कर ली है तो अमेरिका और नाटो देश भी खुलकर यूक्रेन के समर्थन में मजबूती से खड़े हुए हैं। अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमानों ने ऐसे वक्त में उड़ान भरी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को पूरी मदद करने का वायदा किया है। अमेरिकी वायुसेना के ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने इन बम वर्षक विमानों को ब्रिटेन के फेयरफोर्ड वायु सैनिक अड्डे पर तैनात किया है। अमेरिकी बॉम्बर अपने होम बेस नॉर्थ डकोटा से ब्रिटेन पहुंचे हैं। खास बात यह है कि सभी विमान अगले 3 हफ्ते तक ब्रिटेन में ही रहेंगे। अमेरिका का B-52 बॉम्बर एक बार में 32,000 किलोग्राम वजन तक का हथियार ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता करीब 14,080 किलोमीटर है, यानी इसके जरिए रूस के किसी भी हिस्से पर बम बरसाए जा सकते हैं। इसमें 6 इंजन लगे होते हैं। B-52 एक साथ 20 क्रूज मिसाइल ले जा सकता है। जंग छिड़ने पर यह 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जो किसी भी लड़ाकू विमान की क्षमता से कहीं ज्यादा है। रूस और अमेरिका अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि दोनों की सैन्य शक्ति काफी मजबूत है और अमेरिका किसी भी तरीके से रूस के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। यह रूस साबित करना चाहता है। B-52 के ब्रिटेन आने की सबसे बड़ी वजह रूस की सेना का आक्रामक रवैया माना जा रहा है। रूस की सेना का युद्धाभ्यास माना जा रहा है, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर युद्धाभ्यास तो कर ही रही है। काला सागर और अज़ोव सागर में भी उसके युद्धपोत जंग की तैयारियों में लगे हैं। समंदर से लेकर आसमान तक रूस की सेना युद्धाभ्यास करके खुद को जंग के लिए तैयार कर रही है। बेलारूस में रूस की सेना के भीषण युद्धाभ्यास को भी दुनिया पुतिन के ऑपरेशन यूक्रेन के प्लान का हिस्सा मान रही है, जहां रूस के 30,000 से भी ज्यादा सैनिक जंग लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रूस के तोप बारूद बरसा रहे हैं। पुतिन की सेना के टैंक आग उगल रहे हैं। रूस की सेना धड़ल्ले से मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल कर रही है। तो आसमान में रूस के महाबली Su-35 लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। रूस का ब्रह्मास्त्र S-400 भी बेलारूस में मोर्चा संभाल चुका है। बेलारूस में चल रहे इस युद्धाभ्यास को नाटो ने शीत युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास करार दिया है। तो वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन को पुतिन से बातचीत करने पर मजबूर कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक फोन पर एक लंबी बातचीत की। इस कॉल के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच यूक्रेन तनाव पर पॉइंट टू पॉइंट बातचीत हुई, लेकिन चिंता की बात यह रही कि 60 मिनट से भी ज्यादा वक्त तक चली बातचीत बेनतीजा रही। यूक्रेन तनाव को लेकर के बाइडेन और पुतिन के बीच बातचीत तो हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है, बल्कि हर घंटे तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों ही अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतिन ने साफ बताया है कि उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अमेरिका दखल अंदाजी ना दे। अमेरिका ने पुतिन को कहा है कि वो यूक्रेन के ऊपर हमला ना करे, नहीं तो वो ऐसे जबरदस्त आर्थिक सैंक्शंस लगाएगा जिससे रूस को जबरदस्त तकलीफ होगी। और जिसके जरिए रूस ने खुद पर हमला होने की सूरत में क्राइमिया में मौजूद अपनी नेवी के अड्डों को बचाने की प्रैक्टिस की है। क्राइमिया यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा है। ये वो इलाका है जो है तो यूक्रेन का, लेकिन 8 साल पहले 2014 में रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था और आज वहां रूस की ही फौज तैनात है। रूस इस क्राइमिया को अपना हिस्सा मानता है और इसे अपने कब्जे में रखने के लिए राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका, नाटो और यूरोप के देशों को सरेआम धमकी भी दे चुका है।
पिछले हफ्ते की बात की जाए तो पिछले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन मीडिया के सामने यह कह चुके हैं कि अगर क्राइमिया को रूस से वापस लेने की कोशिश हुई तो फिर जंग होगी। और इसी क्राइमिया के दक्षिण में है काला सागर, जहां अब रूस की नौसेना ने अपने जंगी जहाज पानी में छोड़ दिए हैं। लेकिन रूस ने यूक्रेन की मोर्चाबंदी चारों ओर से करनी शुरू कर दी है। तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को सीमा के आसपास तैनात कर दिया गया है और खतरनाक मिसाइलें भी रूस यूक्रेन की सीमा पर इस वक्त तैनात किए गए हैं। जंग की बढ़ती आशंका को बल मिलने की दूसरी बड़ी वजह यूक्रेन सीमा पर रूस की सेना की बढ़ती तादाद को भी माना जा रहा है। रूस की मोर्चेबंदी को आप इस मैप के जरिए भी समझ सकते हैं। रूस अब पश्चिम में यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है, तो वहीं क्राइमिया की तरफ से भी यूक्रेन को रूस के सैनिकों ने घेर लिया है। और तो और यूक्रेन की मोल्डोवा से लगी सीमा पर भी रूस की सेना तैनात है। कुल मिलाकर रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास अपने 1,30,000 सैनिक तैनात किए हैं, जो गोला बारूद और बंदूक से लेकर टैंक तक से लैस है। इसके अलावा 30,000 के करीब रूस के सैनिक यूक्रेन के ऊपर बेलारूस की सीमा पर बारूद बरसा रहे हैं और रूस के खुफिया विभाग के अधिकारियों को आशंका है कि ये रूस में कभी भी घुसने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आगे बढ़ें, उससे पहले रूस यूक्रेन सीमा पर पिछले 2.5 महीने से कैसे अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ाता जा रहा है, जरा इसे भी जान लीजिए। रूस के फिलहाल 83 बटालियन टेक्निकल ग्रुप यूक्रेन के नजदीक मौजूद हैं। दिसंबर 2021 तक यहां 53 बटालियन थी, जबकि जनवरी 2022 में रूस ने अपनी बटालियन की संख्या बढ़ाकर 60 तक कर दी। फरवरी यानी अब उसके बटालियन की तादाद बढ़कर 83 हो चुकी है। यूक्रेन सीमा पर रूस जैसे जैसे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता जा रहा है, यूक्रेन की सेना भी खुद को तैयार करने में लगी हुई है। अमेरिका से मिले जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल से रूस को मात देने का अभ्यास कर रहे हैं। यूक्रेन सेना के पास मौजूद जेवलिन मिसाइल युद्ध छिड़ने पर रूस की सेना के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। साथ ही साथ 80 के दशक में रूस के विमानों के लिए गाल बनकर सामने आई स्टिंगर मिसाइलें भी यूक्रेन की सेना की ताकत बनी हुई हैं। स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलों के जरिए यूक्रेन की सेना लगातार बंकर तोड़ने का अभ्यास कर रही है। Це поближче до бойових дій. Ви ж розумієте, війна може початися в будь-яких погодних умовах. Ви ж розумієте, і потрібно ж вдосконалювати навіть в різні погодні умови всі ці бойові навчання. बड़ी बात यह है कि यूक्रेन को सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं बल्कि नाटो देशों ने खतरनाक मिसाइलों की डिलीवरी दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को FGM-148 जेवलिन मिसाइलें भेजी है। अमेरिका से अगली खेप कुछ ही दिनों में पहुंचने वाली है। FIM-92 स्टिंगर मिसाइलों को पहले ही सौंप चुका है अमेरिका। इसके साथ ही अमेरिका यूक्रेन को SMA-WD ग्रेनेड लॉन्चर्स भी भेज चुका है। ब्रिटेन से 2000 NLAW यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक मिसाइलें आ चुकी हैं। एस्टोनिया ने भी यूक्रेन को जेवलिन मिसाइलें भेजी है और लिथुआनिया से स्टिंगर मिसाइलें यूक्रेन आई हैं। यूक्रेन रूस के सैन्य शक्ति के सामने अपने आप को बहुत असुरक्षित समझता है। यही कारण है कि अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो के देश लगातार यूक्रेन की सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए उसे गोला बारूद सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन जानता है कि रूस के 1.25 लाख सैनिक जो यूक्रेन के बॉर्डर के साथ तैनात हैं, रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल जो डिप्लॉयड हैं, रूस के न्यूक्लियर सबमरीन जो एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, और जिस प्रकार से रूस ने बेलारूस के साथ एक्सरसाइज करा है, ऐसी हालात में यूक्रेन अपने आप को बहुत ही असुरक्षित समझता है। अमेरिका अब तक जंग में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान की 10 खेप यूक्रेन भेज चुका है। साथ ही साथ नाटो देशों से भी यूक्रेन को लगातार मदद पहुंच रही है। इस प्लेन से लिथुआनिया ने यूक्रेन को गोला बारूद भेजा है। ऐसे ही ना जाने कितने प्लेन अब तक के तमाम देशों से यूक्रेन लैंड कर चुके हैं और यूक्रेन के जखीरे को बढ़ा चुके हैं। रूस की खुफिया रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन के पास 100 मिसाइल लॉन्चर हैं।
और 500 से ज्यादा सक्रिय जेवलिन मिसाइलें भी हैं। जेवलिन मिसाइल अमेरिका की परखी हुई मिसाइल है। अमेरिका इसका इस्तेमाल साल 1996 से ही करता आया है, लेकिन रूस की सैन्य ताकत किसी से छिपी नहीं है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी मान चुके हैं कि अगर रूस से युद्ध हुआ तो वो दुनिया की सबसे बड़ी सेना के साथ लड़ी जाने वाली जंग होगी। इसीलिए अमेरिका ने अब अपने सबसे भरोसेमंद बम वर्षक विमान को यूक्रेन की मदद में उतार दिया है। तो तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सभी की नजरें अब टिकी हुई है 16 फरवरी को। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे की खबरें आपको बताएगी रीबा। तो बड़ी खबर यह है, लालू प्रसाद से जुड़ी हुई सलाखों के पीछे जाएंगे, मुश्किल एक बार फिर से बढ़ेगी। ये आज की तारीख में तय हो जाना है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई है। देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। इस केस में लालू प्रसाद यादव समेत 99 आरोपी हैं। सीबीआई की विशेष अदालत में फैसला सुनाया जाएगा। सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। लालू यादव रांची पहुंच चुके हैं। ये घोटाला 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। 26 सितंबर 2005 को लालू समेत 148 के खिलाफ आरोप तय किया गया था। करीब 26 साल चले इस केस में आज फैसला आने वाला है। इससे पहले चारा घोटाले से जुड़े 4 मामले में लालू यादव को सजा हो चुकी है और फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। पहली बार 1996 में चारा घोटाला सामने आया था। पशुपालन विभाग में करोड़ों का गबन हुआ। फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों की निकासी की गई। उस वक्त लालू यादव की सरकार थी और यही वजह है कि लालू यादव इस पूरे प्रकरण में, पूरे मामले में सेंटर पॉइंट रहे, सबके आकर्षण का केंद्र रहे और यही वजह है कि उनकी राजनीति में अगर सबसे ज्यादा किसी मसले से उन्हें नुकसान पहुंचा और आज भी वो बार बार सवालों के घेरे में आते हैं, तो चारा घोटाले को लेकर आज एक बार फिर से फैसला आएगा और फैसले के जरिए यह तय होगा कि क्या उन्हें फिर एक बार सलाखों के पीछे जाना है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल हम तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं रांची से, लेकिन क्या कुछ होना है? लालू की किस्मत को लेकर एक बार फिर कोर्ट को फैसला करना है, जो पहले भी होता रहा है। चंद्रमोहन, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी रीमा, सवाल दोहराएं। वहां की ताजा तस्वीर और ताजा अपडेट फिलहाल क्या है लालू प्रसाद यादव को लेकर? बिल्कुल, देखिए हम सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। अभी हम खड़े हैं रांची सीबीआई के विशेष अदालत के बाहर। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं और यहीं से फैसला आज आना है, जिसके इसके शशि हैं कोर्ट सीबीआई के जज हैं और लालू यादव को अब से थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचना है। 11 बजे के करीब वक्त मुकर्रर किया गया था, जब लालू यादव समेत कुल 99 लोग को इस कोर्ट में पहुंचना था और उसके बाद फिर यहां पर आज फैसला सुनाया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जो 4 मामले थे, जिसमें लालू यादव को पहले सजा हो चुकी है और उस मामले में अभी वो बेल पर बाहर में है, ऐसे में लालू यादव अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं। कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जो उनके कार्यकर्ता और जो आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो बस अब वक्त का इंतजार हो रहा है जब लालू यादव समेत 99 लोग अभी यहाँ पर सीबीआई की विशेष अदालत में पहुँचेंगे और उसके बाद कोर्ट की अगली कार्रवाई शुरू होगी। डोरंडा मामले में ये 139 करोड़ के गबन का आरोप था, जिसको लेकर तकरीबन 26 साल तक यह मामला चला है और उसके बाद आज फैसले की घड़ी है, जब लालू यादव समेत कुल 99 लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद कौन बरी होते हैं और किनको जेल भेजा जाता है, ये आज कोर्ट से फैसला होना है। अलग अलग कोषागारों का जब भी फैसला है चंद्रमोहन, तो रांची से ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आती है और जब भी लालू प्रसाद यादव को सजा होती है तो भी यही तस्वीर रहती है। लेकिन कोर्ट में उनके तरफ से जो दलीलें दी जाती हैं, मैं
पंजाब के सभी लोगों को, हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर हम कभी भी किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे। कोई राजनीति नहीं होगी। केंद्र सरकार के साथ मिलके पंजाब सरकार काम करेगी और पंजाब के बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, पंजाब के लोगों की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का को सुनिश्चित करेगी। दूसरी बात, बॉर्डर पार से नशा आता है। आज पंजाब में जो इतना नशा है, ये नशा कहाँ से है? ये कोई राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से, दिल्ली से नहीं आ रहा। ये नशा सारा बॉर्डर पार से आता है। ड्रोन सारे बॉर्डर पार से आते हैं, टिफिन बॉम्ब सारे उधर से आते हैं। हम लोग जानते हैं कि कैसे जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बॉम्बे में, तो पता चला कि जो RDX बॉम्बे के अंदर आया था उसमें कुछ कस्टम्स के अधिकारियों का भ्रष्टाचार था, जिसकी वजह से उन्होंने उसको अलाउ किया था। तो ये सब घटनाएं तब घटती है जब उधर के लोग इधर के कुछ लोगों को खरीद के अपने नापाक मंसूबों पे सफल हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बॉर्डर स्टेट के अंदर एक ईमानदार सरकार बननी चाहिए। ईमानदार सरकार होगी तो बिकेगी नहीं। ईमानदार सरकार होगी तो ईमानदार पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से नशा इस तरफ नहीं आएगा। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से ड्रोन और टिफिन बॉम्ब इस तरफ नहीं आएंगे। ईमानदार सरकार होगी तो बेअदबी करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा देगी ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके। अगर बरगाड़ी की बेअदबी करने वालों की मास्टरमाइंड को आज सज़ा मिल गई होती तो दरबार साहब जी में दोबारा बेअदबी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। और फिलहाल हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। क्या आज डोरंडा मामले में भी उन्हें सजा होती है? अगर ऐसा होता है तो सलाखों के पीछे एक बार फिर से वो जाएंगे। हालांकि CBI कोर्ट में हमने हमेशा देखा है अलग अलग कोषागारों को लेकर जब भी फैसला या जब भी सुनवाई चली तो उनके उम्र का हवाला दिया गया, बीमारी का हवाला दिया गया, ये उनके वकील की तरफ से। लेकिन क्या इसका असर आज होगा, ये देखने वाली बात। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर फिलहाल हम आपको रांची से दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं और क्या फैसला आता है। 139 करोड़ कोषागार गबन, डोरंडा कोषागार गबन मामला है ये। और इसी तरीके से अलग अलग मामले में उन्हें सजा अभी तक जो हुई है, सलाखों के पीछे रहे हैं। कुछ ही दिन पहले वो जेल से बाहर निकले। इस बीच दिल्ली से लेकर पटना तक सियासत में उन्होंने कई चेहरों से मुलाकात भी की और खूब गहमा गहमी रही। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर लालू प्रसाद यादव की रांची से इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लालू फिर सलाखों के पीछे जाएंगे, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। डोरंडा कोषागार मामला जिसमें 139 करोड़ गबन का मामला है। अलग अलग सुनवाइयों के दौरान सबसे ज्यादा फोकस उनके वकील की तरफ से सिर्फ यही किया गया कि लालू प्रसाद बीमार रहते हैं, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, उम्र का हवाला दिया जाता है और उम्र का हवाला देकर छूट लेने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या इसका असर होगा? हमारे सहयोगी लगातार यहां से बने हुए चंद्रमोहन लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें टीवी स्क्रीन के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और अभी भी उनको बकायदा उनके सहयोगी पकड़कर ला रहे हैं, यानी उनको हेल्प की जरूरत पड़ी है। और यही बातें कोर्टरूम में भी दोहराई जाती है उनके वकील की तरफ से। लेकिन क्या इसका असर होने वाला है या आज लालू सलाखों के पीछे जाएंगे? बिल्कुल, देखिए इससे पहले जो 4 मामले थे जिसमें लालू यादव को पहले सजा हो चुकी है, उस समय भी दलील यही दी गई थी कि लालू यादव का किडनी ठीक नहीं है, हार्ट का पेशेंट है और साथ ही उनको कई बीमारियां हैं, ऐसे में उनको राहत दी जाए। लेकिन तब भी कोर्ट से बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिल पाया था और ये कहा गया था कि जो भी पहले सजाएं मिल चुकी है उसमें जब तक 50% उसमें सज़ा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक उनको कोर्ट जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। और इसी बिना पर लालू यादव को अभी जेल से बेल भी मिला था। लेकिन आज जो जिस मामले में फैसला आना है डोरंडा कोषागार से, वो सबसे बड़ा मामला है चारा घोटाले का, जिसमें 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप है और इसमें कुल 99 लोगों को आज कोर्ट में पेश होना है यहाँ पर, जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। तो अब उस वक्त का इंतजार हो रहा है जब लालू यादव यहाँ पर पहुँचेंगे और जो आरोपी थे वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी कि
बस चंद मिनट का इंतजार है जब लालू यादव यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन ये चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है जिसमें लालू यादव को लेकर आज फैसला आना है और साथ ही जो 99 लोग हैं उनके ऊपर भी आज जो आरोपी हैं उसको लेकर भी फैसला आना है। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं सीबीआई कोर्ट की, जहां पर देखिए गहमागहमी बढ़ी हुई है। जो आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो वहीं सुरक्षा बढ़ा दी गई है कोर्ट की। और अब से थोड़ी देर बाद ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लालू यादव समेत जो तमाम आरोपी हैं उनका धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गया है। और जो इसके शशि हैं उनके कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत से यह फैसला आना है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब भी लालू यादव को लेकर कोर्ट में सुनवाई चली है तो ये दलील जरूर दी गई है कि लालू यादव बीमार चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है उसको लेकर सजाएं सुनाई गई और लालू यादव को जेल जाना पड़ा। और ये चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोर्ट से हो सकता है कि लालू यादव को पहले दोषी करार दिया जाए और फिर आगे सजा का ऐलान हो। तो अब उस वक्त का इंतजार है जब लालू यादव यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। प्रोसेस अपनाया जाना है जो अलग अलग कोषागारों के दौरान सीबीआई की विशेष अदालतों में जो प्रक्रिया चली है वही आज भी होने जा रहा है। और इस बीच लालू प्रसाद यादव के वकील की क्या कुछ दलीलें रही है, क्या बड़ी बातें उन्होंने कही है, सबसे पहले आप वो सुनिए। रिहाई हो इस केस में। जिस हिसाब से आप लोगों ने बहस की है उस हिसाब से क्या लगता है? लगता तो पॉजिटिव ही लगता है। हमारा दूसरा चीज है कि बहुत 26 साल से केस चल रहा है। पहले की गतिविधि से पहले हम यहाँ लालू प्रसाद के वकील हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर क्या उम्मीद है? अब देखिए 11:30-12 बजे तक तो आ जाएगी। उम्मीद तो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। लेकिन पिछले 4 केसेस को अगर देखें लगभग उसी तरीके के आरोप, उसी तरीके के गवाह, उसी तरीके के सबूत और इसके बाद भी ये पिछले 4 के केस में 26 साल पुराना नहीं हुआ था। इसमें सभी अभी जो है 75 साल से ऊपर हो गए हैं, जो कि अब जेल जाने लायक तक नहीं है। तो उन लोग का सेवा करिए। देखिए कोर्ट का क्या बोल सकते हैं। तो वकील की बात सुन रहे थे इस वक्त, लेकिन क्या कुछ होना है? सबकी निगाहें सीबीआई की विशेष कोर्ट पे लगी हुई है और इस वक्त हमारे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार बने हुए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लालू प्रसाद यादव के काफिले की तस्वीरें हैं, यानी वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान क्या एक बार फिर से सजा सुनाई जाती है, इस बात को लेकर सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन पे टिकी हुई। चंद्रमोहन, चारा घोटाला कोई आम घोटाला नहीं है। बिहार की सियासत के लिए ऐसा एक घोटाला जिसने पूरी राजनीति को यू टर्न दे दिया और सबसे ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचा तो लालू प्रसाद यादव को और मौजूदा वक्त में उनके बेटे को भी सवालों का सामना इस चारा घोटाले की वजह से करना पड़ता है। आज जो कुछ होगा आने वाली राजनीति पे भी एक बार फिर असर होगा, फिर सवाल उठेंगे, फिर से वही सवाल दोहराए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जब भी लालू परिवार की बात आती है तो सीधे तौर पर सवाल जो है वो चारा घोटाले को लेकर उठता है और विपक्ष, जिसको लालू यादव के विरोधी भी कह सकते हैं, जो अभी सत्ता पक्ष में, वो लोग तो सीधे तौर पर लालू यादव को कटघरे में खड़ा करते हैं कि जो देश का सबसे बड़ा घोटाला था वो चारा घोटाला था। और इस मामले में जब भी बात उठती है तो लालू यादव के परिवार पर सवाल उठता है। और उसी मामले में जो सबसे बड़ा केस दर्ज किया गया था 139 करोड़ का, जो डोरंडा कोषागार से अवैध रूप से निकासी का मामला था, उस पर आज फैसला आना है। तो जाहिर सी बात है अब सबकी निगाहें कोर्ट की ओर है कि क्या फैसला आता है। लेकिन एक बार फिर से जरूर सवाल खड़े होंगे और जो लालू यादव के विरोधी हैं वो एक बार फिर से लालू परिवार की बात हो या फिर लालू यादव की बात हो, इसको लेकर जरूर सवाल खड़े करेंगे। और अब इंतजार हो रहा है क्योंकि लालू यादव बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और जो बाकी आरोपी हैं वो लोग भी धीरे धीरे अब यहाँ पहुँचना शुरू कर दिए हैं। तो अब वक्त का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद जो 26 साल बाद यह फैसला आना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब लालू परिवार पर भी फिर से एक बार उंगलियां उठेंगी, क्योंकि सीधे तौर पर जब भी चारा घोटाले की बात आती है तो पहले लालू यादव और फिर उनके परिवार, चाहे वो तेजस्वी यादव की बात हो, तेज प्रताप यादव की बात हो, राबड़ी देवी की बात हो जाएगा कि लालू प्रसाद आज की रात लालू प्रसाद की कहां कटने वाली है। क्या उनको एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा तो उनके साथ पहले मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा, क्या उनका सेहत किस तरीके से है, ये सारी चीजें, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तस्वीरें हमने देखी थी, वो उन्होंने चुनाव लड़ने की भी इच्छा जताई थी। और अगर ऐसा हो, क्योंकि जब कोई इंसान स्वस्थ होता है तभी वो चुनाव लड़ने की बात करता है। ऐसे में अब दूसरा रीजन ये होता है कि जब
अगर अदालत ने सजा सुना दिया तो उस परिस्थिति में क्या होगी? उस परिस्थिति में सबसे पहले मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप होने के बाद होटवार जेल की तरफ का रास्ता रुख होगा, लेकिन उससे भी पहले ये देखना होगा कि चेकअप में क्या निकल कर आता है, क्या उनका जो स्वास्थ्य है वो बुरी तरीके से ठीक है या फिर एक बार फिर से जी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां गेस्ट हाउस से निकलकर फिलहाल सीबीआई की विशेष अदालत पहुंच चुके हैं लालू प्रसाद यादव। उनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उनके जो करीबी और सहयोगी जो रहे हैं, जो साई की तरह उनके साथ रहते हैं भोला, वो उनके अभी भी पास में दिख रहे हैं और वो उनको लेकर कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन वही पुरानी दलीलें कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज रहती है, कई सारे ऑपरेशंस उनके हो चुके हैं, की उम्र ज्यादा हो गई है, क्या इन दलीलों का असर होगा? ये सवाल सबसे अहम इसलिए है क्योंकि कोर्ट परसेप्शन पे चलता है और परसेप्शन ये कहता है तमाम जो कोषागार से रिलेटेड उनको सजा हुई है कि वो चारा घोटाले के कई मामलों में दोषी पाए गए और यही वजह है कि बीते कुछ सालों से वो सलाखों के पीछे रहे। अभी वो जमानत पर रिहा है, लेकिन क्या इसी परसेप्शन के आधार पर आज भी कुछ ऐसा फैसला आएगा? अब सब कुछ सीबीआई के विशेष अदालत को तय करना है और उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। लालू यादव कोर्ट पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ भोला यादव और जो उनके विधायक हैं वो मौजूद हैं। लालू यादव को कोर्ट लाया जा रहा है, तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले गेस्ट हाउस से निकले हैं और उसके बाद फिर कोर्ट पहुंच रहे हैं। 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला है और चारा घोटाला की जब भी बात आती है तो उसमें ये सबसे बड़ा मामला है जिसमें लालू यादव को लेकर आज फैसला आना है। तो लालू यादव अभी सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी के लिए पहुंच रहे हैं और आप सीधी तस्वीर देखते हैं कि उनके साथ जो तमाम उनके पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं और उनके जो पार्टी के विधायक हैं वो भी मौजूद हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ये सबसे बड़ा मामला है। लालू यादव अभी यहाँ पर सीबीआई की विशेष अदालत में पहुंचे हैं और दोरंडा कोषागार से निकासी का मामला था जिसमें कुल 99 लोग आरोपी हैं जिनकी पेशी अभी होनी है और उसके बाद फिर फैसला आएगा। कोर्ट की ओर से क्या फैसला सुनाया जाता है इसका इंतजार करना होगा, लेकिन कोर्ट में पेशी के लिए लालू यादव अभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं और गहमा गहमी अभी यहाँ पर बढ़ी हुई है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। लेकिन जब भी दलील की बात आती है लालू यादव के वकील की ओर से कहा जाता है कि लालू यादव बीमार है, कई बीमारियां हैं इनको, इसलिए इनको वरीयता मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट की ओर से क्या फैसला आना है इसका इंतजार करना होगा। लेकिन आप तस्वीर के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर भारी सुरक्षा के बीच लालू यादव को धीरे धीरे कोर्ट की ओर ले जाया जा रहा है। लालू यादव कोर्टरूम में पहुंचेंगे। इसके शशि हैं जिनके कोर्ट में पेशी हुई है और उसके बाद फिर यह फैसला आएगा। तो कुल 99 लोग हैं जो आरोपी हैं और अब से थोड़ी देर बाद फैसला आना है। तो सुरक्षा का ये पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच लालू यादव को अब यहाँ पर कोर्ट में ले जाया जा रहा है और तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं। अगर लालू यादव दोषी करार दिए जाते हैं तो फिर इनको यहीं से हिरासत में लिया जाएगा और 3 साल के करीब अगर सजा होती है तो फिर लालू यादव को हो सकता है कि बेल के लिए उनके जो वकील हैं उनको यहाँ से रिहा करने के लिए अपील करें, यहाँ से छोड़ने की अपील करें। लेकिन इंतज़ार अब इस बात का है कि कोर्ट की ओर से क्या फैसला सुनाया जाता है। और तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं लालू यादव कोर्ट रूम में जाते हुए धीरे धीरे जो उनके करीबी हैं भोला यादव और साथ ही विधायक भी उनके पार्टी के मौजूद हैं
तो ऐसे में जिस घड़ी का इंतजार हो रहा था, जिस वक्त का इंतजार हो रहा था कि लालू यादव यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी, तो ये अभी लालू यादव पहुँचे हैं और जो तमाम आरोपी हैं वो भी धीरे धीरे सुबह से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया था उनका, और अभी पहुँचने के बाद अब अगली कार्रवाई शुरू होगी कि कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है। सबकी निगाहें हैं, क्योंकि जब भी चारा घोटाला की बात आती है तो उसमें